वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं और मेरे वीडियोज़ भी देखते हैं तो एक सब्सक्राइब चैनल को बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे वहाँ पर जुड़ते हैं तो आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं और लाइफ के किस एरिया में आपको वो गाइड कर रहे हैं। ये है मैसेज नंबर 1 और ये है मैसेज नंबर, दोबारा निकालते हैं, ये है मैसेज नंबर 2। तो पहला मैसेज है आपके लिए, यू आर स्पार्कली, यानी कि आपके अंदर वो शाइन है जिससे कि आप हमेशा चमकते रहते हैं। आपकी सोल हमेशा चमकती रहती है, स्पार्कल होता रहता है। जैसे वो स्पार्कल वाली चीज़ें होती है ना, चमकनी चमकीली चीज़ें, वो सिंप्लीफाई यानी कि कुछ चीज़ों को सिंपल करने की नीड है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक मैसेज चुन लीजिएगा। मैसेज नंबर 1 चुन सकते हैं, मैसेज नंबर 2 चुन सकते हैं। यू आर स्पार्कली का मैसेज है, सिंप्लीफाई का मैसेज है। देख लीजिएगा आपके साथ कौन सा मैसेज आता है। चाहे तो पूरी रीडिंग सुन सकते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं मैसेज नंबर 1 के साथ में। देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको इसके द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे पहला मैसेज आया है पास्ट लाइफ का। तो जो बात मैं समझ पा रही थी इससे पहले ही वही मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके स्पिरिट गाइड ही यहाँ पे बता रहे थे कि जो भी चीज़ें हैं ना आपकी सोल के अंदर, या आपकी जो सोल शाइन करती है वो इसलिए स्पार्कल है, इसलिए उसमें वो स्पार्क है क्योंकि ये आपकी ना पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। हो सकता है जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना हो एक ओल्ड सोल हो, यानी कि पिछले काफ़ी समय से आप जन्म मरण के चक्कर में हैं और काफ़ी अनुभवों को ना आप जोड़ चुके हैं। जो भी लाइफ में आपके अनुभव हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पिछले काफ़ी ना पास्ट की लाइफ से चला आ रहा है। ये आपकी कोई दर्द है तो भी, आपकी कोई परेशानी है तो भी, अगर आपका कोई अनुभव है तो भी, आपका कोई ज्ञान है तो भी, आपके कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। यहाँ पे उस पास्ट लाइफ की जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, पास्ट लाइफ की चीज़ें, यानी कि अब तो आप प्रेजेंट में हैं तो कैसे निकालेंगे। यानी कि आपको ना अपने अंदर जो आपका अंतर्मन है उसमें झांक कर ना उन चीज़ों को बाहर लाने की ज़रूरत है। चाहे वो आपका ज्ञान है, चाहे वो आपका दर्द है, चाहे वो आपकी तकलीफ है, कि अपना अंदर एक ना अपने अंदर झांकने का वक्त आ चुका है कि आपकी अंदर इनर में क्या चल रहा है, आपकी आपकी वो इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वो इनर प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी लाइफ में अंदर आपकी आत्मा में क्या चल रहा है। अब उन चीज़ों को बाहर निकाल कर उन्हें देख कर लेट गो करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि जो आपकी सोल की शाइन है उस वो चमकना चाहती है, वो दमकना चाहती है, लेकिन शायद किसी वजह से वो अंदर ही अंदर ना या तो घुटी हुई महसूस कर रही है अपने आप को, या फिर कुछ ऐसे बंधनों में बंधी हुई है जिससे कि जिसमें ना आपका फुल पोटेंशियल बाहर नहीं आ रहा। ये आपकी लाइफ में कोई सा भी एरिया हो सकता है। अपनी विजडम से देखिएगा ये आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है जिसमें आपकी वो सारी योग्यताएं, आपकी सारी काबिलियत बाहर नहीं आ पा रही हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको ये कह रहे हैं कि भले ही आप मदद के लिए किसी और की तरफ देख रहे हैं और भले ही वो मदद आपको मिल जाए, लेकिन आपको अपने लेवल पे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकें जिन्होंने आपको रोक रखा है, जिन्होंने आपको थाम रखा है, जिन्होंने आपको थमा रखा है। इनकी एक जगह आप थमे हुए हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो कि आप बार बार अपनी लाइफ में दोहरा रहे हैं। चाहे वो इस लाइफ का पास्ट हो, चाहे आपकी अदर लाइफ का पास्ट हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो पिछले काफ़ी समय से ना चल रही हैं, जो पिछले काफ़ी समय से बार बार दोहराई जाती हैं। शायद आपकी लाइफ में ऐसा भी कुछ होता होगा कि आपकी ना लाइफ में एक जैसे ही एक्सपीरियंसेस या एक जैसे ही लोग, जैसे होता है ना कि कई बार धोखा देने वाले लोग होते हैं, एक इंसान ने दिया, फिर दूसरे ने दिया, फिर तीसरे ने दिया, इस तरह के लोग आ रहे हैं। या फिर ऐसे कि एक ने फ़ायदा उठाया, दूसरे ने उठाया, फिर तीसरे ने उठाया। ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, इस पैटर्न को ब्रेक करने की नीड है। कार्ड्स कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड जो मैसेज मुझे दे रहे हैं मैं आपको वही दे रही हूँ इन कार्ड्स के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे आपको अपने इनर सेल्फ को देखने की नीड है। आपको एक अपने इनर सेल्फ में और आउटर सेल्फ में ना एक बैलेंस लाने की नीड है, यानी कि आपकी इनर और आउटर वर्ल्ड में एक बैलेंस की नीड है। आपके ना बाहर के जीवन में भी वो अव्यवस्थाएं हैं जो कि आपके अंदरूनी मन में है। आपकी जो अंदरूनी लाइफ है और आपकी जो बाहरी लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं एक नियंत्रण आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर वो आ जाता है तो आप बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ कर पाएंगे। अगर वो आप लाने में सक्षम नहीं होते हैं या आप उन चीज़ों में काम नहीं करते हैं तो कहीं ना एक दायरे में आप बंधे हुए और घूमते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड ना बहुत क्लियरली आपको ये बोल रहे हैं कि जिन भी चीज़ों की मदद के लिए आप बाहर का मुंह देख रहे हैं वो सारे गुण आप में अंदर ही मौजूद हैं। आपको सिर्फ अपनी उस सोल को एक ना शाइन करने की नीड है। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, तो करना बंद कर दीजिए। उतना ही कीजिए जितना करना ज़रूरी हो, जितना करना बेहतर हो, या फिर जितना करके ही आपको सुकून आ सके और आपके साथ भी वो दिक्कत ना हो, आपके साथ भी वो परेशानी ना हो। यानी कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक बैलेंस करने की नीड है, उन चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की नीड है, उन चीज़ों में ना एक हैप्पीनेस लाने की नीड है जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको अंदर से रोक रखा है, अंदर से आपको ब्लॉक कर रखा है। तो ज़रूर देखिए आपके साथ लाइफ के किस एरिया में ये बात रेजोनेट करती है। ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या बता रहे हैं। चिल्ड्रन का मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे चिल्ड्रन बिल्कुल सिग्निफिकेंट हो सकते हैं यहाँ पे आपके लिए। देखिए चिल्ड्रन ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्चुअली। इस कार्ड में भी चिल्ड्रन है कि बच्चा बाहर झांक रहा है और इसमें भी आपके इनर चाइल्ड को हील होने की नीड है। इस कार्ड से बहुत क्लियर है ये मैसेज। कहीं ना शायद आप हंसते मुस्कुराते नहीं हैं या बहुत धीर गंभीर एनर्जी के साथ में लाइफ में जीने की कोशिश कर रहे हैं या लाइफ को जी रहे हैं। आपको उस एनर्जी से बाहर निकल कर अपने आप को बैलेंस करने की नीड है, अपनी लाइफ को चेंज करने की नीड है, अपने इनर चाइल्ड के जो भी आपके घाव हैं उनको हील करने की नीड है। अगर आपने मेरा इनर चाइल्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, या मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा, उससे शायद आपको कोई हेल्प मिल सके। क्योंकि इनर चाइल्ड के जो घाव होते हैं ना वो कभी इस लाइफ के होते हैं, कभी पास्ट लाइफ के होते हैं, और इस लाइफ के स्पेसिफिकली इस लाइफ के ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इनर चाइल्ड आपका हर लाइफ में अलग अलग होता है ना, तो इस लाइफ का वो आपका इनर चाइल्ड है जो कि हील नहीं हो पाया। हो सकता है ये आपकी कोई अदर लाइफ का, पास्ट लाइफ का, किसी अदर पास्ट लाइफ का इनर चाइल्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, कुछ इस तरह के घाव हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके इनर चाइल्ड के घाव हैं। आपको उसको हील करने की नीड है, आपको उस बच्चे को दोबारा जिंदा करने की नीड है जिस बच्चे को आपने कहीं ना कहीं मार रखा है या कहीं ना कहीं दबा रखा है। बच्चा क्या होता है, बच्चा ना एक अनकंडीशनल लव को बताता है। जब आप खुशियों को महसूस करते हैं, जब वो आप उसे डांट देंगे वो थोड़ी देर रोलेगा लेकिन उसके बाद वो खुश हो जाएगा, है ना। आप उसको कोई भी चीज़ देंगे, छोटी सी भी कोई चीज़ देंगे, उसे प्यार से बोलेंगे, उसे खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो खुश हो जाता है, चीज़ों को एंजॉय करने लग जाता है, दोबारा आपके साथ वैसा हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब इनर चाइल्ड को प्रॉब्लम होती है तो आपकी ना खुशियाँ धीरे धीरे करके खराब होनी, खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। आप उन चीज़ों को ना महसूस नहीं कर पाते। जिस इंसान का अंदर का बच्चा जिंदा है वो आपको हमेशा हंसता खिलखिलाता और मुस्कुराता हुआ ही मिलेगा। एक बच्चों वाला भोलापन उस इंसान के अंदर मिलेगा या उसकी बातों में मिलेगा। तो यकीन मानिएगा कि उस इंसान का बच्चा ना अंदर का कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के लोग हैं या आप लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के अंदर, वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप डाउन करते चले जाते हैं। आपको उन चीज़ों को महसूस नहीं करने देते जो कि आप कर सकते हैं, जिन चीज़ों में आप जी सकते हैं, जिन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके क्लियरली इनर चाइल्ड को एक बैलेंस होने की नीड है। यहाँ बाहर की दुनिया से ज़्यादा आपको अपने इनर सेल्फ पे, यानी कि आपको ना अपने आप पे काम करने की नीड है, अपने आप को देखने की नीड है। अगर आपके आसपास बच्चे हैं उनके साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप को बनाइएगा, उनके साथ में लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा और ये भी देखिएगा कि आपका और उनका रिलेशन बेहतर रहे और बेहतरीन हो सके। जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपको किस तरह से मदद करती है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैसेज टू आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी सिंप्लीफाई का मैसेज चुना है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है इसी के साथ में कि आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को ना क्रिटिकल नहीं करना चाहिए। चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से आप समझ सकें, उन चीज़ों में रिएक्ट कर सके, उतना अच्छा है। आप में से जो मैं यहाँ पे ना बहुत क्लियर एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बात को ना बहुत ज़्यादा ना विवाद में ले जाते हों। तो बात को विवाद में नहीं ले जाइए। कुछ बातों को छोटे में ख़त्म करना अच्छा होता है। उन बातों को बढ़ाना या पतंगड़ बनाना कभी कभी अच्छा नहीं होता। उससे आपके आसपास की हार्मनी डिस्टर्ब होती है, आप परेशान होते हैं, आपका परिवार परेशान होता है, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते खराब हो जाते हैं जिससे कि आपको फिर बाद में दुख भी होता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं होता होगा। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल तरीके से
देखने, महसूस करने और उसमें रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट कर सकता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा-सा सिंप्लीफाई बिल्कुल कीजिए कि थोड़ा-सा सिंपल तरीके से लाइफ को या तो जीने की कोशिश कीजिए, या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा ना क्रिटिकल ना बना के थोड़ा सिंपल तरीके से, एक कहते हैं ना कि सिंपल तरीके से कीजिए। मतलब उस चीज़ को बहुत क्रिटिकल नहीं बनाइए, बहुत जैसे ना कि इसमें ये भी चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, इसमें वो भी नहीं। कभी-कभी कुछ सिंपल तरीके से की गई चीज़ें, जैसे कई बार बहुत अच्छी तरीके से बने हुए व्यंजन भी स्वाद नहीं देते ना। सिंपल खाना, सिंपल दाल-चावल, दाल-रोटी आपको स्वाद दे देता है। कुछ ऐसी ही चीज़ आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत सारा किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं और फिर भी उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो एक बार आप सिंपल तरीका भी ट्राई कर सकते हैं। जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जिनके साथ ना हो वो जाने दीजिएगा, क्योंकि सब जनों के लिए एक जैसा मैसेज नहीं हो सकता। ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको ही देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से ये मैसेज रेजोनेट करते हैं और किस तरह से ये मैसेज रेजोनेट करते हैं। क्योंकि हर इंसान का एरिया अलग होगा, हर इंसान की समस्याएँ अलग होंगी, हर इंसान के लिए वो बात अलग होगी जो कि उनकी लाइफ के उस एरिया को बताती होगी या डिपिक्ट करती होगी। तो यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड ही आया है द माइजर का। तो बिल्कुल देखिए, अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये माइजर का कार्ड है। माइजर मतलब क्या? माइजर मतलब कंजूस, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है आपको चीज़ों को करने में ऐसी कंजूसी कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा ना खुले दिल से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा कंजूस बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इस कार्ड का जो भी मतलब हो, इस बात के बारे में जो भी कहानी हो, ये कार्ड हमेशा एक चीज़ को ज़रूर बताता है कि आपके पास बिल्कुल पोजेशंस हो सकते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उसके ऊपर किसी को भी या तो नीचा दिखाने की कोशिश करें, या फिर आप उनके लिए कुछ करके उनके ऊपर धौंस जमाने की कोशिश करें। ये कार्ड क्लियरली इसी बात को बताता है, चाहे इस बात को कोई कहे या ना कहे, लेकिन ये कार्ड हमेशा ऐसी चीज़ को बताता है कि जब आप अपने पैसों से, अपनी चीज़ों से लोगों का मुँह बंद करने की कोशिश करते हैं, जब आप उनको ये बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए किया है, अब तुम हमारे आगे नहीं बोल सकते। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके स्पिरिट गाइड आपको क्लियरली कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई कीजिए चीज़ों को, इतना क्रिटिकल नहीं कीजिए जिससे कि ना तो बातों में विवाद हो और ना ही कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि आपके घर का माहौल ख़राब हो जाए। क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड बताता है कि ये इंसान किसी के लिए कुछ करने के बाद में ज़रूर उसको 4 गुना आगे करके बताता है, यानी कि उससे उसको दबाने की कोशिश करता है। अगर कुछ ऐसा है तो बिल्कुल आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने मनी को बजट करना चाहिए, यानी कि आपको बजटिंग करनी चाहिए। अगर आपको इस रीडिंग में कोई भी बात बुरी लग रही है तो आपको नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको जो बताना चाहती है वही आपको बताती है, वही मैसेज देती है। वरना इसकी जगह 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ सकता था, इसकी जगह 10 स्टार का कार्ड भी आ सकता था। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स ये चाहते हैं कि आप अपने आप पे काम करें। और अगर आप ये वीडियोस देखते हैं, आप इस तरह की रीडिंग सुनते हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी स्पिरिचुअल टीम हमेशा 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 आपका भला ही चाहती है। और वो चाहती है कि आप अपनी लाइफ की, अपने सोल एक्सपीरियंसेस जितनी जल्दी ले लें उतना उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो तो असाइंड है आपके साथ में। जब तक आप इस दुनिया में हैं हमेशा वो आपके साथ में रहेंगे। तो जितनी जल्दी आप ले लें उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी, क्योंकि उनको खुशी होती है जब वो, जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप को खुशी होती है अपने बच्चों की किसी ग्रोथ के ऊपर, बच्चे कोई प्राइज़ लाते हैं, फर्स्ट आते हैं। ऐसे ही आपकी स्पिरिट गाइड आपके लिए, आपके गार्जियन एंजल्स आपके माँ बाप होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, प्रगति करें, आगे अपना नाम रोशन करें। तो इससे उनको भी एक प्राउड वाली फीलिंग आती है कि हमारे बच्चों ने ऐसा किया है, हमारे बच्चों ने हमारी बात सुनी है। तो ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से ये बात रेजोनेट करती है। देखिए, करती ही है और करनी चाहिए भी। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड आ गया बहुत क्लियरली। आपके स्पिरिट गाइड ना आपको कुछ चीज़ों में बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने शायद कंजूसी की किसी चीज़ में हद कर रखी है। यहाँ बिल्कुल जो मैं समझ पा रही हूँ, बहुत क्लियर मैसेज। और ये आपको ना पता है, जो भी लोग सुन रहे हैं ना यहाँ पे, उनको ये बात बहुत क्लियरली पता है कि आपने किसी ना किसी फील्ड में अपनी लाइफ में कंजूसी में हद कर रखी है, जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा है या आपको लगता है कि ये रीडिंग, ये बात आपके साथ रेजोनेट करती है, तो उस चीज़ को मत कीजिए। चीज़ों में बैलेंस करके चलिए, क्योंकि कार्ड आपका अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की बात कर रहा है। आपके स्पिरिट गाइड इस कार्ड के द्वारा आपको लाइफ की चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं, ना कि उसमें कंजूसी करने के लिए। क्योंकि जब चीज़ें आप जमा करते रहते हैं ना, तो आप चीज़ों को एंजॉय नहीं करते। शायद इसलिए ही आपके लिए सिंप्लीफाई का मैसेज आया है कि लाइफ को एक बैलेंस अप्रोच से देखिए, लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच से चलिए, ताकि आप लाइफ को जी सकें, ताकि आप लाइफ को अच्छे से देख सकें कि उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है।
आप में से कुछ लोगों को ना नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की नीड है, इनकी खुली हवा की ज़रूरत है, अपने दिमाग में भी थोड़ा ना खुलापन लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना आपके स्पिरिट गाइड शायद आपको काफ़ी वक्त से ना इस चीज़ के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन शायद आप उन चीज़ों को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर आप ऐसी जगह पर जाने के बाद भी ना वहाँ की नेचर को या वहाँ की जगह को इंजॉय करने की बजाय ना आप आसपास के लोगों में ध्यान देते हैं, या फिर आप ना जिनके साथ जाते हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं, या इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं, या अपने फ़ोन के साथ बैठते हैं, लेकिन जिस जगह पे आप मौजूद हैं आप उस जगह को, उस एनर्जी को फील नहीं करते, उसकी वाइब्रेशंस में आप अलाइन नहीं होते। अगर कुछ भी ऐसा है और आप करते हैं तो देखिए, अगर ऐसी ये चीज़ रेजोनेट कर रही है तो ये आपको नहीं करनी चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकें। नथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको इस एनर्जी से निकलने की नीड है। यहाँ पे क्लियरली आपके स्पिरिट गाइड आपको आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। जीवन में जो कुछ भी है वो नथिंग है, यानी कि कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें भी आपके लिए इस दुनिया में पोजीशन का कारण है वो इस दुनिया में ही रह जाने वाली हैं। आपके साथ आपका व्यवहार, आपके कर्म, आपका स्वभाव और आपने लाइफ में जो लोगों को दिया है वो आपके साथ में, आपका नाम जो है ना वो लोगों को याद रहेगा। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी थी या क्या था वो सब यहाँ पे रह जाने वाला है। आपकी गुड कर्मा, आपका गुड बिहेवियर, आपका जो भी ना, जो एक इंसान की जो सोल होती है वो उसका जो वो किस तरह की है, उसका वो गुण, वो सब आपके साथ जाने वाला है। तो उस पर भी थोड़ा फोकस करने की आपको बहुत स्ट्रांगली नीड है। यहाँ क्लियरली आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अब जीवन की चीज़ों से बाहर निकल कर उनको भी देखने की कोशिश कीजिए कि लाइफ को किस तरह से बैलेंस करना है, थोड़ा सा सिंपल करना है और थोड़ा सा इंजॉय करना है। अगर आप में से कुछ लोग कोई फिजूल खर्ची करते हैं या बहुत जल्दी जल्दी कोई सामान खरीदते हैं ना, तो आपको बजट बनाना चाहिए और आपको फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। ये कार्ड क्लियरली आपको बैलेंस बनाने की बात कह रहे हैं। तो जो लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ठीक होने की नीड है, और जो लोग ना बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बजट बनाने की नीड है। तो जरूर देखिएगा कि ये आपकी लाइफ की किस एरिया से भी बात ना रेजोनेट करती है। क्यों, खाली पैसे की बात नहीं है। कई बार आप अपने ना इमोशन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कई बार आप अपने इमोशंस बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, कई बार आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, कई बार किसी इंसान को ना रिश्ते में होने के बावजूद भी प्यार नहीं दे रहे होते हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं, आपको अपनी जॉब में आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कर्मों में क्या कर रहे हैं, आपके जहाँ पे कर्तव्य बनते हैं, जहाँ पे आपको जो करना है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये ना छोटी छोटी बातें होती हैं। जो भी स्पिरिचुअली अपने आप को अवेक करना चाहते हैं, जो भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप की प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनको फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए ही करनी होती है। और उनको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो वर्ड्स निकल रहे हैं, देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, आप कह कुछ रहे हैं और आप कुछ करना कुछ और रहे हैं, इनके आपके वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं कर रहे। तो उसमें होता क्या है, उसमें आपके दिमाग को क्लियरली ये मैसेज जाता है कि इस इंसान के मुंह से निकली हुई बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपका माइंड खुद ही इस चीज़ को कैप्चर कर लेता है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आपकी बात की, कही गई बात की कोई वैल्यू नहीं रहती मार्केट में भी, लोगों में भी, और खुद आपकी जो सोल है उसके अंदर भी। तो वो चीज़ें फिर आपकी पूरी नहीं होती। ये लाइफ की बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको समझ पाए तो इसलिए कभी भी अपनी कथनी करनी में अंतर नहीं कीजिए। अगर आपको जहाँ देना है वहाँ आप नहीं दे रहे हैं तो आप अपने कर्तव्यों के साथ भी गलत कर रहे हैं। आपको अपने कर्तव्य, जिन रिश्तों में जो निभाने हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना चाहिए। चाहे वो जिम्मेदारी आपके अपनी बिजनेस के प्रति है, अपनी पढ़ाई के प्रति है, अपने रिलेशन के प्रति है, अपनी जॉब के लिए है, अपने दोस्तों के लिए है, अपने परिवार के लिए है, माता पिता भाई बहन के लिए है, पत्नी और बच्चों के लिए है, पति और बच्चों के लिए है। जहाँ जो जिम्मेवारियाँ आपको निभानी है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जो आप कर दें। सही लगे तो ज़रूर आजमाइएगा इस बात को, क्योंकि इससे आपकी जो सोल की वैल्यू है ना, वर्थ है, वो बढ़ेगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ का ही मैसेज आ गया है। बिल्कुल आप में से कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मैटर करती है, इसलिए शायद आपके स्पिरिट गाइड आपको इतने धीर गंभीर मैसेज से दे रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो कुछ भी बात मैंने आपको कही है, ये मैंने आपको इसलिए ही कही है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम ये चाहती है कि आप इन चीज़ों को सुने और इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, आपने इस फाइल को चुना है और आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस करने की नीड है, जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहिए। जितना आप यूनिवर्स में ग्रेटिट्यूड देंगे उतना ज़्यादा आपको ईश्वर वो मौके देगा जब आप उसको धन्यवाद दे सके। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।